Hello everyone, welcome back. In this video we are going to discuss cilia and flagella, which are the most important structures made from cytoskeleton. अभी तक हम cytoskeleton डिस्कस कर चुके हैं कि cytoskeleton क्या होता है यहाँ पर. ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, द मोस्ट रीसेंट वीडियो नहीं, आई थिंक द मोस्ट रीसेंट वीडियो वाज जब हमने पढ़ा था सेंट्रियोल एंड सेंट्रोसोम के बारे में. ठीक है, जिसने नहीं देखा कोई बात नहीं. साइटोस्केलेटन क्या होता है? सेल के स्केलेटन. अब डिटेल के अंदर नहीं जाएंगे क्योंकि ये चीज़ें हम लोग देख चुके हैं. अच्छा, अगर बहुत एक ऊपर से ओवरव्यू दूँ तो साइटोस्केलेटन बेसिकली प्रोटीन फाइबर से बना हुआ सेल का स्ट्रक्चर होता है जो कि सेल को सपोर्ट देता है, सेल को एक शेप देता है और बहुत सारे इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनल्स और स्ट्रक्चर साइटोस्केलेटन से बने हुए होते हैं. साइटोस्केलेटन मेनली 3 तरीके के फाइबर से बना हुआ होता है: माइक्रोट्यूब्यूल, इंटरमीडिएट फिलामेंट एंड माइक्रोफिलामेंट. तीनों ही अलग अलग तरीके के प्रोटीन से बने हुए होते हैं. जैसे कि माइक्रोट्यूब्यूल ट्यूबुलिन प्रोटीन से बना हुआ होता है, इंटरमीडिएट फिलामेंट केराटिन प्रोटीन से बना हुआ होता है, और 5 तरीके के ये प्रोटीन्स होते हैं, उन्हें कंबाइनली विमेंटन कहा जाता है. उसके अलावा माइक्रोफिलामेंट बना हुआ होता है एक्टिन, ट्रोपोनिन, मायोसिन, ट्रोपोमायोसिन, इनसे बना हुआ होता है. खैर, तो जो हर एक फाइबर का अपना फंक्शन है. ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल से बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर बनते हैं. पहला सेंट्रियोल, जो कि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. सेंट्रियोल क्या होता है? बहुत जनरली बता रही हूँ. हमारे जब सेल डिवाइड करता है, सेल डिवीजन होती है, तो सेल डिवीजन के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं, राइट. क्रोमोसोम सेल का डीएनए रेप्लिकेट करता है. ठीक है, और इस एक डीएनए ये भी एक क्रोमोसोम है और ये भी एक क्रोमोसोम है. ठीक है, लेकिन सेल डिवीजन के टाइम पे ऐसा क्रोमोसोम हो जाता है. अब इन क्रोमोसोम को मुझे ये एक क्रोमोसोम है भी. ठीक है, अब इसे मुझे अलग करना है क्योंकि मुझे 2 न्यूक्लियस बनाना है. ठीक है, तो कुछ एक ऐसा ऑर्गेनल होता है जो कि इन दोनों को सेपरेट करने में मदद करता है फाइबर के ज़रिए. उसे कहते हैं सेंट्रोसोम. ठीक है, सेंट्रोसोम सेल डिवीजन में मदद करता है. सेंट्रोसोम के अंदर इस तरीके से सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें कहा जाता है सेंट्रियोल. सेंट्रियोल खुद ऑर्गेनल नहीं है, सेंट्रोसोम के अंदर स्ट्रक्चर होता है, उसे सेंट्रियोल कहते हैं. ठीक है, तो ये सब चीज़ हम देख चुके हैं कैसे ये अलग होता है. आप प्लीज़ सेंट्रोसोम को पढ़ने के लिए जस्ट वॉच दैट वीडियो, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा. तो आज जो हम बात करेंगे वो सीलिया एंड फ्लैजेला की करेंगे. ये दोनों भी माइक्रोट्यूब्यूल से बने हुए हैं. ठीक है, और दोनों का स्ट्रक्चर सेम होता है. ठीक है, इंटरनल स्ट्रक्चर दोनों का सेम होता है, फंक्शन डिफरेंट होता है, प्रॉपर्टीज़ कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट होते हैं, बट स्ट्रक्चर दोनों का इंटरनली सेम होता है. ठीक है, अच्छा, एक बात जो मुझे आपको याद दिलानी है वो ये कि अगर आप सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर देखो, सेंट्रियोल के अंदर क्या था कि इस तरीके से 9 ट्रिपलेट्स थे. ठीक है, ये कितने हैं? 9 ट्रिपलेट्स. टोटल कितने हुए? 27 माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं, है ना. ये था सेंट्रियोल के अंदर. आज बात करेंगे सीलिया फ्लैजेला की कि इनके अंदर कितना माइक्रोट्यूब्यूल होता है. तो याद रखिएगा, सेंट्रियोल के अंदर कितना होता है? 27 टोटल. 9 ट्रिपलेट्स होता है. शुरू करते हैं, सीलिया को पहले पढ़ते हैं. देखो, पहले आपने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा होगा. ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जब एब्जॉर्प्शन होती है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, तो वहाँ पे बहुत सारा सीलिया लगा हुआ होता है. सीलिया होता है इस तरीके से, है ना. सीलिया के ऊपर इस तरीके से क्या था? माइक्रोसीलिया भी था, जो कि क्या करता है? खाने में से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है, ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करता है. सीलिया का काम ही बेसिकली क्या होता है? एब्जॉर्प्शन होता है. तो एक जैसे कि फॉर एग्जांपल दूसरे ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी सीलिया होता है. सेल के सरफेस पे सीलिया होता है. क्यों होता है? सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हो. ठीक है, तो ये एक ऑर्गेनिज्म है पैरामीशियम. इट्स ए टाइप ऑफ प्रोटिस्ट. प्रोटिस्ट क्या होता है? एक तरीके का किंगडम होता है. जैसे मोनेरा होता है, प्रोटिस्टा होता है, प्लांटी, एनिमेलिया, तो वैसे ही प्रोटिस्टा या फिर प्रोटिस्टा एक किंगडम है. तो उसका एक मेंबर है पैरामीशियम. पैरामीशियम
एक ऑर्गेनिज्म है जिसके पास इस तरीके से सीलिया होता है। पैरामीशियम के पास जो सीलिया होता है वो मदद करता है फूड मॉलिक्यूल को अंदर लाने में, ठीक है। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, एंडोसाइटोसिस। ये हमने बहुत डिटेल के अंदर देखा था जब हम लोग लाइसोसोम कर रहे थे, ठीक है। चलें, देखो सेल बायोलॉजी के अंदर हर ऑर्गेनल एक दूसरे से लिंक्ड है, तो आई प्रेफर यू कि आप हर हर ऑर्गेनल के बारे में पढ़ो, क्योंकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि अच्छा इस तरीके से इनके फंक्शंस इंटरकनेक्टेड होता है। वेल तो पैरामीशियम के अंदर सीलिया क्या करता है, इंजेक्शन के अंदर काम आता है। अगर फ्लैजिला की बात करें तो ये आप ये देख रहे हो, पैरामीशियम के पास फ्लैजिला भी होता है। ये जो फ्लैजिला होता है ये इसका काम होता है मूवमेंट करना, ठीक है, मूव करवाना। अब ये एक सेल है, ये एक सिंगल सेल है, ये बहुत सारे पैरामीशियम के पास सिंगल सेल होता है, ठीक है। प्रोटिस्टा के जितने भी मेंबर हैं उनके पास सिंगल सेल होता है। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होता है, यूनिसेल्युलर यूकेरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। तो इनके पास पैर तो नहीं होते हैं ना, तो इनके पास सीलिया होता है, सॉरी फ्लैजिला होता है जो कि मूवमेंट करवाता है। जैसे अमीबा के पास क्या होता है, अमीबा होता है ना, अमीबा के पास सूडोपोडिया होता है, ठीक है, तो वो मूवमेंट करवाता है। उसके बाद अगर आप बात करो ह्यूमन के अंदर, क्या ह्यूमन के अंदर ऐसा कोई सेल है जिसके पास फ्लैजिला होता है? ह्यूमन के अंदर सिर्फ एक ही सेल है जिसके पास फ्लैजिला होता है, दैट्स स्पर्म, मेल गैमेट, ठीक है। तो स्पर्म के पास क्या होता है, खुद का फ्लैजिला होता है जिसकी मदद से वो मूवमेंट करता है। देखो फ्लैजिला कुछ भी नहीं है, जिस पार्ट को हम टेल कहते हैं स्पर्म की, वही उसका फ्लैजिला है। इसके बारे में पढ़ते हैं और अच्छे से। सीलिया एंड फ्लैजिला आर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, बहुत बारीक से स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि सेल के सरफेस पे पाए जाते हैं, जो कि मदद करते हैं मूवमेंट के अंदर। फ्लैजिला भी मूवमेंट के अंदर मदद करता है, सीलिया भी मूवमेंट के अंदर मदद करता है। कैसे? फॉर एग्जांपल ये मेरा स्मॉल इंटेस्टाइन का सेल है, उसके ऊपर बहुत सारा सीलिया लगा हुआ है। सीलिया फूड पार्टिकल की मूवमेंट करवाएगा और सेल सरफेस एरिया भी बढ़ाता है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होती है, ठीक है। तो मेनली अगर पर्टिकुलरली पूछा जाए तो फ्लैजिला हेल्प करता है मूवमेंट के अंदर, बट सीलिया हेल्प करता है सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करने में। लेकिन अगर आप पैरामीशियम के बारे में देखो तो यहाँ पे मूवमेंट में काम कर रहा है ना, इस फूड पार्टिकल को इंजेस्ट करवाने में मदद कर रहा है, तो यहाँ पे मूवमेंट की तरह काम कर रहा है, मूवमेंट में मदद करवा रहा है। They are made up of tiny cylinder projections called microtubules. ये बहुत बारीक प्रोजेक्शन से बना हुआ होता है। माइक्रोट्यूब्यूल क्या होता है, एक तरह का प्रोटीन फाइबर होता है, राइट। सीलिया आर यूजली शॉर्ट एंड मोर न्यूमरस। एक सेल के ऊपर जो सीलिया होगा वो बहुत छोटा होगा एज़ कम्पेयर टू फ्लैजिला, और बहुत सारा होगा, जबकि एक सेल के ऊपर जो फ्लैजिला होगा वो बहुत लिमिटेड नंबर पे होगा, 2 1 इस तरीके से। फ्यूअर इन नंबर होगा फ्लैजिला, और बड़ा होगा एज़ कम्पेयर टू सीलिया। सीलिया बहुत छोटा होता है, वेरी माइक्रोस्कोपिक। फ्लैजिला आर कॉमनली फाउंड इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया और स्पर्म सेल्स। फ्लैजिला मोस्ट कॉमनली मैंने बताया था आपको सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, क्योंकि उनके पास कोई फीट नहीं होता, उनके पास मूवमेंट करवाने के लिए फ्लैजिला बहुत मदद करता है। तो ज़्यादातर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म के अंदर बहुत पाया जाता है फ्लैजिला। They allow these cells to swim through liquids by propelling themselves forward. यानी कि फॉर एग्जांपल पैरामीशियम है, उसके पास जो फ्लैजिला होता है वो मदद करवाता है किसी लिक्विड के अंदर मूव करने में। जैसे कि फॉर एग्जांपल स्पर्म भी है, स्पर्म भी एक तरह का लिक्विड के थ्रू मूव करता है, ठीक है। और जैसे कि फॉर एग्जांपल अमीबा है, ठीक है, या कोई बैक्टीरिया है, तो मतलब बैक्टीरिया के पास फ्लैजिला है, ठीक है, और ये बैक्टीरिया पानी के अंदर है, तो ये फ्लैजिला की मूवमेंट कैसे होगी, ये फ्लैजिला की मूवमेंट इससे कैसे कॉन्ट्रैक्ट करेगा, मूव करेगा, प्रोपेलिंग मोशन होगा इनका, ठीक है। तो ये इस तरीके से बैक एंड फोर्थ मूव करेगा और ये फॉरवर्ड जाएगा, बैक्टीरिया खुद फॉरवर्ड जाएगा। तो ये था सीलिया फ्लैजिला।
उसके बाद अगर बात करें इसके स्ट्रक्चर की और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की जो कि आपको एमसीक्यूज़ के हवाले से ज़रूरी हैं, वो ये कि देखो, सबसे पहले सीलिया फ्लैजुला क्या है कि ये एक्सटेंशन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जब आप बात करते हो यूकैरियोटिक सेल की। ठीक है, स्पर्म एक यूकैरियोटिक सेल है, बैक्टीरिया एक यूकैरियोटिक सेल नहीं है, तो यहाँ पे सिर्फ यूकैरियोटिक सेल की बात हो रही है। ठीक है, तो यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो फ्लैजुला होगा या सीलिया होगा वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक एक्सटेंशन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसका ओरिजिन है। ठीक है, जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन का सेल है, उसके अंदर जो सीलिया है वो उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ओरिजिनेट हुआ हुआ है, निकला हुआ है। ठीक है, सीलिया स्मॉल होते हैं, बहुत सारे होते हैं, लेकिन फ्लैजुला बड़े होंगे, कम नंबर में कम होंगे। ठीक है, सीलिया की जो मूवमेंट होती है वो सीलिया का जो नाम है वो एक लैटिन वर्ड आईलैश से लिया गया है, बिकॉज इनका मूवमेंट आईलैश की तरह होता है, जबकि फ्लैजुला भी एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब इंग्लिश में विप्लैश होता है, जो भी एक तरीके की मूवमेंट होती है। उसके बाद सीलिया का जो साइज़ होता है जनरली वो होता है 10 to 25 माइक्रोमीटर लॉन्ग और फ्लैजुला 50 to 70 माइक्रोमीटर लॉन्ग होता है। ठीक है, दोबारा से रिपीट कर देती हूँ, सीलिया जो है 10 to 25 माइक्रोमीटर लॉन्ग होगा, जबकि फ्लैजुला बहुत बड़ा होगा एज़ कम्पेयर टू सीलिया। फ्लैजुला 50 to 75, वो 10 to 25, ये 50 to 75। उसके बाद सीलिया जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ, सीलिया और फ्लैजुला की मूवमेंट बहुत डिफरेंट होती है। ठीक है, सीलिया मूव करेगा इस तरीके से, ठीक है, ऐसे ऐसे, मतलब जिस तरीके से प्लाज्मा मेम्ब्रेन मूव करेगी टूवर्ड्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इस तरीके से मूव करेगा। ठीक है, जबकि जो फ्लैजुला है वो परपेंडिकुलर मूव करेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, इस तरीके से मूव करेगा। ठीक है, अगर बात करें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है, सबसे इम्पॉर्टेंट है ही स्ट्रक्चर। क्वेश्चन आपको ऑलमोस्ट यहीं से आएगा। जब आप बात इसका मतलब इन दोनों का स्ट्रक्चर पहले तो सेम होता है, आप सीलिया का सीख लो, फ्लैजुला का सीख लो, दोनों का स्ट्रक्चर सेम होता है दोनों का। तो होता क्या है, वहाँ पे सेंट्रियोल का क्या था, 9 ट्रिपलेट्स थे, यहाँ पे 9 ड्यूप्लेट्स होते हैं बस, और कोई फ़र्क नहीं होता, यहाँ पर 9 ड्यूप्लेट्स होता है। ये मैंने ले लिया एक सीलिया, या फिर आप फ्लैजुला ले लो, उसका ये मैंने माइक्रोस्कोपिक यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया। तो यहाँ पे क्या होता है कि 9 ड्यूप्लेट्स होते हैं, ड्यूप्लेट यानी कि स्पेयर्स, ट्रिपलेट यानी कि 3 आपस में जुड़े हुए माइक्रोट्यूब्यूल, यहाँ पे 2 माइक्रोट्यूब्यूल जुड़े हुए होते हैं आपस में। ठीक है, और बीच के अंदर भी इनके पास 2 होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल, लेकिन ये अनफ्यूज्ड होते हैं। अनफ्यूज्ड यानी कि आपस में जुड़े हुए नहीं होते। ये देखो, ये सब लोग आपस में जुड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ पे ये अनफ्यूज्ड है। ठीक है, तो अगर आप टोटल देखो, टोटल काउंट करो, टोटल कितना होगा फ्यूज्ड। अगर आपसे पूछे फ्यूज्ड कितना है, तो 9 ड्यूप्लेट है, तो 9 2 ज़ा 18 फ्यूज्ड है और 2 अनफ्यूज्ड है। टोटल कितना होगा 20, 18 + 2 20 माइक्रोट्यूब्यूल होता है टोटल। आप काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 20 होगा। ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल ऐसे होता है ना, इस तरीके से फाइबर्स होता है, तो ये मैंने वही बनाया है। ठीक है, तो 20 टोटल होगा। फ्यूज्ड कितना होगा, या फ्यूज देख रहे हो, फ्यूज्ड 9 ड्यूप्लेट यानी कि 9 2 ज़ा 18, 2 अनफ्यूज्ड होगा। क्लियर। आप अगर सेंट्रियोल देखो, सेंट्रियोल का आप कैसे लिखते हो, माइक्रोट्यूब्यूल नंबर 9 + 0। ठीक है, कि वहाँ पे 9 ट्रिपलेट्स थे, यहाँ पर 9 + 2 लिखते हो, वो इसलिए क्योंकि 2 अनफ्यूज्ड होता है, बीच वाले जो 2 हैं वो अनफ्यूज्ड होता है। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि 9 + 0 = 9, 9 + 2 = 11, नहीं। इसका जस्ट ये मतलब है कि हम इन दोनों स्ट्रक्चर्स को डिफ्रेंशिएट करना है। 9 + 0 हमेशा क्या होगा, सेंट्रियोल होगा, 9 + 2 हमेशा क्या होगा, सीलिया या फ्लैजुला होगा। ठीक है, दोबारा से वही बात लिखी गई है, 9 ड्यूप्लेट्स होते हैं यानी कि 9 2 ज़ा 18, 2 अनफ्यूज्ड भी होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल। ठीक है, 2
तो इनको आप प्लस करोगे 20 आएगा, तो 20 टोटल माइक्रोट्यूब्यूल होता है सीलिया और फ्लैजुला के अंदर। तो ये था सीलिया एंड फ्लैजुला। आई होप आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। तो या दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे rest of the organelles. Thank you so much for watching. See you later in the next video.